मूवी की शुरुआत में हमें एक चाइनीज ओल्ड कपल को दिखाया जाता है जो काफी सीरियस और सैड सैड से रहते हैं। ये दोनों अभी हाल ही में कनाडा शिफ्ट हुए थे। शायद इस वजह से इन दोनों को इस जगह में एडजस्ट होने के लिए टाइम लग रहा था। अब हस्बैंड जॉब पे जाता है और वाइफ घर के काम करती है। यहाँ पे लेडी अपने हस्बैंड के लिए मोमोज बना रही थी। चाइनीज में इस मोमोज को बाओ भी कहा जाता है। बाओ इस मूवी के मेन कैरेक्टर का भी नाम है। यहाँ पे लेडी मोमोज बना रही थी यानी कि बाओ बना रही थी। बाओ बना के वो अपने हस्बैंड के पास लेकर के जाती है, लेकिन लेट होने की वजह से उसके हस्बैंड कुछ बाउस खा के ऑफिस चले जाते हैं। अब वो लेडी भी बास्केट से बाउस को निकाल कर खाने लगती है। तभी अचानक से उसके मुंह में कुछ फील होता है और वो उस बाओ को खाना बंद करके उसे मुंह से बाहर निकालती है। बाहर निकलने के बाद वो बास्केट में गिर जाता है, जिसके बाद उसके अंदर जान आ जाती है। उसके छोटे छोटे हाथ पैर निकल आते हैं और चेहरा भी बन जाता है। वो लेडी उस बाव को देखकर डर जाती है। तभी वो बाव रोने लगता है जैसे कि वो कोई छोटा बच्चा हो। तब वो लेडी उस बाव को अपने हाथों में ले लेती है, जिसके बाद वो खुश हो जाता है जैसे कि वो उसे अपनी माँ मानने लगा हो। वो लेडी भी उस बाव को प्यार से हग कर लेती है जैसे कि वो उसका बेटा हो। इस लेडी के कोई बच्चे नहीं होते, इसलिए वो इस बाव को अपना बेटा बना लेती है। वो इसे अपने बच्चे की तरह ही रखती है। वो उसका पूरा ख्याल रखती थी, उसे टाइम पे खिलाना सुलाना जैसे कि हर माँ करती है। वो बाव को इतना ज्यादा प्यार करती थी जैसे कि वो इसका अपना ही बेटा हो। वो बाव को बड़ा होता हुआ देख काफी खुश होती थी। इवन वो उसकी हाइट भी मेजर करती रहती है। वो बाव के साथ हर वक्त रहती थी, उसे 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी। जब भी कभी इस लेडी को बाहर जाना होता था तो वो बाव को साथ ही लेकर के जाती थी। अब एक दिन ये दोनों प्लान बनाते हैं कि बाहर जाके स्वीट्स खाएंगे। उस दिन ये दोनों काफी एंजॉय करते हैं और स्वीट्स भी खाते हैं। बाव को ये लेडी काफी अच्छी लगने लगी थी, जैसे कि ये इसकी सगी माँ हो। इन दोनों की बॉन्डिंग अब काफी स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। अब जैसे जैसे बाव बड़ा हो रहा था वैसे वैसे उस लेडी को उसकी काफी चिंता हो रही थी, क्योंकि वो मैदे से बना है और भागते भागते कहीं भी वो गिर जाता था, जिसकी वजह से उसकी शेप बिगड़ जाती थी, वो मेल्ट भी हो जाता था। इसलिए वो लेडी उसके साथ हर वक्त रहती थी ताकि वो उसका ख्याल रख सके। वो उसे हर वक्त ठीक करते रहती थी। वो लेडी उस बाव को योगा करने के लिए भी बोलती है ताकि उसकी शेप सही रह सके और वो फिट रह सके। बाव भी उसकी बात मानता है और योगा करता है। अब जिस पार्क में ये योगा कर रहे थे उस पार्क में कुछ बच्चे भी थे जो फुटबॉल खेल रहे थे। वहाँ पे एक डॉग भी होता है जो उस बाव को बॉल समझ के अपने मुंह में दबा लेता है, लेकिन वो लेडी उस बाव को बचा लेती है। अब बाव उन बच्चों के साथ फुटबॉल खेलने के लिए जाता है, लेकिन वो फुटबॉल उस बाव के ऊपर ही लग जाता है और उसकी शेप बिगड़ जाती है। लेडी ये देख के काफी डर जाती है और फौरन बाव को उठाकर उसकी शेप को सही करती है। अब लेडी काफी डर जाती है, उसे लगता है कहीं उसके साथ और कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए वो उसे उठा लेती है और घर के लिए निकल जाती है। वो एक बस में बैठी होती है। बाव यहाँ पे काफी गुस्से में था, उसे घर नहीं जाना था, उसे उन बच्चों के साथ ही वहाँ पे खेलना था। वो लेडी बाव को स्वीट्स खाने के लिए भी देती है, लेकिन वो मना कर देता है और गुस्से में दूसरी तरफ मुंह घुमाकर बैठ जाता है। पूरे रास्ते वो बात भी नहीं करता। अब काफी दिन बीत जाते हैं और बाव का बिहेवियर भी काफी चेंज हो जाता है। वो अपनी माँ की बात भी नहीं सुनता था। वो हर वक्त बस बाहर जाना चाहता था, लेकिन माँ उसे बाहर नहीं जाने देना चाहती थी, लेकिन फिर भी वो उनकी बातों को अनसुना करके बाहर निकल जाता है अपने दोस्तों के साथ। वो काफी देर देर तक घर से बाहर रहता था। उसकी माँ हर वक्त उसका इंतजार किया करती थी, उसे हर जगह ढूंढते रहती थी, लेकिन बाव तो जैसे केयरलेस हो चुका था। उसे अपनी माँ के इमोशन से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो बस घर से बाहर रहना चाहता था। उसे बाहर की दुनिया काफी पसंद आ गई थी। एक दिन वो लेडी बाव के लिए उसका फेवरेट खाना बनाती है, जिसे बनाने में उसे काफी ज्यादा टाइम लगा था। वो खाना देखने में इतना ज्यादा डिलीशियस लग रहा था कि कोई दूसरा होता तो उसे एक बार में ही खा लेता, लेकिन यहाँ पे बाव उस खाने की तरफ देखता भी नहीं है और खाना खाने से मना कर देता है। उसके बाद वो अपने दोस्तों को घर पे बुलाता है और उनके साथ बाहर चला जाता है। बाव की इस हरकत की वजह से वो लेडी काफी ज्यादा हर्ट होती है और जो खाना उसने बाव के लिए बनाया था वो अकेले बैठकर सारा खाना खा जाती है। वो लेडी काफी देर रात तक बाव का इंतजार करती है। तभी अचानक दरवाजे की डोरबेल बजती है और वो जाके दरवाजा खोलती है। दरवाजे के बाहर बाव होता है जो काफी प्राउडली खड़ा था। बाव को देखकर वो लेडी खुश हो जाती है, लेकिन अचानक ही शॉक्ड भी हो जाती है क्योंकि बाव अकेला नहीं आया था। उसके साथ एक लड़की थी। वो लड़की बाव की मॉम को अपने हाथों के रिंग दिखाते, यानी कि उसने और बाव ने अब शादी कर ली है, वो भी उसकी मॉम को बिना बताए। उस लेडी को ये सब
देख के काफी दुख हो रहा था, क्योंकि जिस बाव को उसने अपना बेटा समझा था, जिसे सबसे ज्यादा प्यार किया था, उसी ने उसके साथ ये सब किया था। अब बाव अपना सारा सामान लेकर कमरे से बाहर आता है और वो उस लेडी से बोलता है कि मैं यहाँ पे सिर्फ अपनी वाइफ को आपसे मिलवाने के लिए लाया था, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये सब सुनकर उस लेडी को बहुत दुख होता है, वो रोने लगती है, बाव के आगे मिन्नतें करने लगती है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, लेकिन बाव तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। उसकी माँ उसका हाथ पकड़ के काफी रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो तो जैसे मन बना चुका था कि वो अब यहाँ पे